आज से लगभग 5 साल पुरानी बात है, जब मैं और मेरा दोस्त विक्रम ड्राइव करते हुए शहर से घर की ओर आ रहे थे। रास्ते पर आते समय हमें काफ़ी रात हो गई थी और रात के लगभग 12 बज गए थे। तभी मुझे जोरों की भूख लगने लगी, क्योंकि ड्राइव करने के दौरान मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था और मेरे साथ साथ विक्रम ने भी कुछ नहीं खाया था। तो हम दोनों ने कहीं रुककर कुछ खाने का फैसला किया। वैसे भी ड्राइव करते हुए हमें काफ़ी समय हो गया था, तो हमने सोचा खाने के दौरान हम थोड़ा आराम भी कर लेंगे। अब हम शहर से दूर आ गए थे और कोई खाने की शॉप ढूंढ रहे थे जहां बैठकर हम दोनों कुछ खा सके। तभी सड़क किनारे हमें देश प्रेमी नाम की एक बेकरी दिखाई देती है, जिसे देखकर हमने अपनी गाड़ी वहीं रोक ली और मैंने विक्रम से कहा, आज चलो हम केक और पेटी से ही अपना पेट भरते हैं। जिसके बाद हम दोनों उस बेकरी के अंदर चले गए। अंदर जाते ही वहाँ का हाल बड़ा अजीबोगरीब था। उस बेकरी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस बेकरी का सामान और फर्नीचर 90 के दशक के हों। हम दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए। तभी हमारे सामने एक बेहद बूढ़ी महिला अपने बूढ़े हाथों में केक लेते हुए हमारे पास आ गई। ये देखकर मुझे और विक्रम को बड़ा अजीब लगा कि बिना कुछ हमारे कहे वो बूढ़ी महिला हमारे लिए केक ले आई। हमारे टेबल पर वो केक रखते समय उस महिला के हाथ बेहद ज़्यादा हिल रहे थे। तभी विक्रम उस महिला से पूछता है, दादी यहाँ टॉयलेट कहाँ है? जिस पर वो महिला अपने हाथों से अंदर की तरफ इशारा करती है। अब विक्रम उस ओर चला गया। तब तक मैं उस केक पर टूट पड़ा और उसे खाने लगा। खाने में वो केक बहुत टेस्टी लग रहा था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसकी फ़ोटो लेने लगा। फ़ोटो लेने के बाद मैं जैसे ही कैमरे को बंद करने लगा तो उस बेकरी के अंदर कैमरे में मुझे बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे, जिनकी आंखों से खून निकल रहा था। ये देखकर मैं घबरा गया और तुरंत फ़ोन लॉक करके मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। तभी वो बूढ़ी औरत अपने हाथों में एक बर्तन में पेटीज रखकर मेरे लिए लाई और मुझसे कहने लगी, ये पेटीज टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है, क्योंकि ये इस बेकरी की सबसे फेमस पेटीज है। मैंने उस पेटीज को टेस्ट किया। उसका स्वाद किसी मांस की तरह लग रहा था। वहाँ बैठे हुए मुझे काफ़ी देर हो गई थी और अभी तक मेरा दोस्त विक्रम वापस नहीं लौटा था। फिर मैंने उसे कॉल करने का सोचा और जानना चाहा कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। जैसे ही मैंने उसे कॉल किया तो उसके फ़ोन कॉल की आवाज़ मुझे बेकरी के अंदर से आने लगी, जहाँ से वो बूढ़ी महिला मेरे लिए अभी अभी पेटीज बनाकर लाई थी। मैं तुरंत चुपके से वहाँ देखने गया। अंदर का नज़ारा देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि वो बूढ़ी महिला मांस के टुकड़े काट काट कर उस पेटीज में भर रही थी और साइड में ही विक्रम की सरकटी लाश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर से वो महिला उस मांस को निकाल रही थी। ये देख मैं उस बेकरी से बिना सोचे समझे बाहर भागा और अपनी कार में जाकर बैठ गया। तभी मेरी नज़र कार के शीशे में पड़ी, जिसमें बेकरी का खौफनाक नज़ारा दिख रहा था। उस बेकरी में मुझे कई सारे लोगों की आत्माएं दिख रही थी, जिनकी आंखों से खून निकल रहा था। ये मंजर देखकर मैं गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से बड़ी तेज़ी से निकल गया। उस समय मेरे दिमाग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरी कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद मेरी आँख 3 दिनों के बाद एक हॉस्पिटल में खुली। होश में आने के बाद
मेरे सामने मेरे माता पिता खड़े थे जो उस समय रो रहे थे। उन्होंने मुझसे विक्रम के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। जब मैं उन्हें मिला तो उस समय विक्रम मेरे साथ नहीं था। ये सुनकर मैंने उन्हें बताया कि उस रात देश प्रेमी बेकरी में मेरे साथ क्या हुआ था। देश प्रेमी नाम सुनकर मेरे घर वाले चौंक गए और उन्होंने मुझे बताया कि वो तो 25 सालों से बंद है और वो अब एक खंडर में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि उस शॉप का ऑनर लोगों का मर्डर करके अपनी पेटीज बनाकर लोगों को खिलाते थे। जब लोगों को इसका पता चला और लोगों ने उनका बहिष्कार किया तो उन दोनों पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर मैं दंग रह गया कि 1-2 दिन पहले ही जो मैंने बेकरी देखी थी वो 25 सालों से बंद पड़ी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।